साल से गोदी मीडिया विपक्ष को रोकने में लगा ही हुआ है, तब फिर यूपी प्रशासन क्यों विपक्ष को रोकने के लिए इतनी मेहनत करता रहा? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी इलाके में पक रही राजनीतिक खीर के बारे में बताएंगे। ऐसे में सवाल ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष को लखीमपुर खीरी में मौका दिख रहा है। लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसे लेकर सियासी भूचाल मचा हुआ है। क्या लखीमपुर की घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश हुई? यस कहना है 90% दर्शकों का, नो कहना है 10% दर्शकों का। ये जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही इन्होंने देखा कि किसानों की जान चली गई है, सब दौड़े दौड़े लखीमपुर की तरफ दौड़ने लगे। क्यों? क्योंकि सबको सियासत नजर आ रही थी। उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बाद चुनाव है, तो सबकी सहानुभूति निकल कर सामने आई। लखीमपुर का सच क्या है? आज सुबह से आपने न्यूज चैनल्स को इससे पटे हुए देखा। राजनेताओं को आज आपने आलती पालती मार कर सड़क पर बैठते हुए देखा, एक गाड़ी जलती हुई देखी। लेकिन सत्य क्या है वो शाम 7 बजे अमीश देवगन आज आपको आर पार में बताने जा रहा है कि कई लोगों को विपक्ष का इस तरह से रोका जाना गलत नहीं लगा होगा। ऐसे लोगों को अब गलत लगता ही नहीं है। आज गांधी होते और चंपारण जा रहे होते तो गोदी मीडिया के एंकर गांधी को भी आतंकवादी बता रहे होते और कह रहे होते कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आकर चंपारण राजनीतिक पर्यटन करने जा रहे हैं। किसानों के पास गांधी चलकर नहीं गए होते तो आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण मोड़ आता ही नहीं। अगर वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह में किसानों के बीच नहीं गए होते तो वहां की महिला किसानों ने उन्हें सरदार नहीं कहा होता। गोदी मीडिया ने आपकी नजरों में लोकतंत्र की हत्या की प्रक्रिया पूरी कर दी है। ये खीर नेताओं को इतनी स्वादिष्ट लग रही है कि हर पार्टी का नेता इसे खाना चाहता है, लेकिन इस खीर में इंसानों का खून मिला हुआ है। इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। सियासत में मौत भी एक मौका होती है। मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है, लेकिन यही सच्चाई है कि सियासत के लिए मौत भी एक मौका होती है। फिर जब मौत किसान की होती है और सिर पर चुनाव हो, तो आप समझ लीजिए इस मौके की कितनी जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जब प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले को रोका तो बिल्कुल एक फिल्म की शूटिंग की तरह वहां बहुत सारे कैमरे चालू हो गए और प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकतंत्र और संविधान के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करनी वहां पर शुरू कर दी। पुलिस वालों को कानून समझाया, ठीक वैसे ही जैसे कोई अभिनेता या अभिनेत्री लाइट कैमरा एक्शन के बाद डायलॉग डिलीवरी शुरू कर देता है। गोदी मीडिया इस पूरी प्रक्रिया को हल्का करता रहा और आप नागरिक होने की अपनी जवाबदेही से हल्के होते रहे। एक बोगस तर्क को स्वीकार करते रहे कि विपक्ष राजनीतिक पर्यटन कर रहा है। लखीमपुर की लड़ाई अब राजनीतिक पर्यटन में बदल चुकी है। हर बार की तरह हर नेता बस किसी भी तरह लखीमपुर खीरी पहुंचकर वहां से अपने लिए वोटों की फसल काटना चाहता है। इस समय हर नेता के सामने चुनौती यह है कि किसी भी तरह लखीमपुर खीरी पहुंच जाए। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे पहले इसमें वहां उन्होंने लीड ले ली। वो सबसे पहले पहुंचना चाहती थी और उन्हें सबसे पहले यह समझ में आ गया कि ये बड़ी खबर है और यहां पर राजनीति की बहुत गुंजाइश है, इसलिए वो सबसे पहले पहुंच गई। दरअसल पर्यटन ये लोग कर रहे थे जब विदेशी सांसदों को भारी सुरक्षा के बीच श्रीनगर में घुमाया गया। कभी इसका पता कीजिएगा, किसी रहस्य से यह घटना कम नहीं। 2019 के अगस्त में श्रीनगर एयरपोर्ट से विपक्ष को दिल्ली वापस कर दिया गया। वे देसी होकर कश्मीर नहीं जा सके, ये विदेशी होकर कश्मीर घूमते रहे। जब भी आपके भीतर विपक्ष मारा जाएगा, विदेशी घूमने आएगा। लखीमपुर खीरी में इस समय राजनीति की भट्टी पर ऐसी खीर पक रही है जिसमें वोटों की मिठास है। नेताओं को यह खीर बहुत मीठी लग रही है और इस खीर को हर नेता खाना चाहता है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी वाड्रा, राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी और ममता बनर्जी की पार्टी के 5 नेताओं ने भी आज लखीमपुर खीरी जाने की पूरी कोशिश की। हालांकि वहां धारा 144 लागू होने की वजह से उन्हें पहले ही रोक दिया गया। आप ही कहते हैं कि राजनेता घर बैठ गए। जब वे घर से बाहर आते हैं तो घर में नजरबंद कर दिए जाते हैं, तब आप ही कहते हैं ये पर्यटन करते हैं। ये कमाल है। इसके लिए गोदी मीडिया को दीजिए धन्यवाद। आपके भीतर और देश में विपक्ष को खत्म करने की प्रक्रिया को
वैधता मिल चुकी है। इस खुशी के मौके पर आप 110 रुपए लीटर पेट्रोल भराते रहिए। कि ये लोकतंत्र है, ये किसानों का भी उतना ही है जितना हमारा है, लेकिन ये किसान देश के लोगों के लिए बनी सड़कों को इस तरह कैसे जाम कर सकते हैं, कैसे इन पर कब्जा कर सकते हैं, ये गलत है। ये किसान या प्रदर्शनकारी सड़क पर और हेलीपैड पर कब्जा करके कैसे इसे लोकतांत्रिक विरोध कह सकते हैं? आपने हेलीपैड पर भी कब्जा कर लिया, सड़क पर भी कर लिया, क्या यह लोकतांत्रिक विरोध है? लखीमपुर खीरी में इतने सारे सिख किसान आखिर कहां से आ गए? ये तो ऐसा इलाका है जहां सिख किसान है ही नहीं, तो ये सारे सिख किसान आखिर कहां से आए? आपने तस्वीरों में भी देख लिया होगा। और ये किसान है ही नहीं तो इन्हें समर्थन देने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव जैसे नेता वहां पर क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि असल में ये लोग किसान हैं ही नहीं। लेकिन अगर ये किसान है ही नहीं, अगर ये कार्यकर्ता हैं और अगर ये राजनीति करने के लिए आए हैं, तो फिर हमारे देश के विपक्षी दलों के नेता वहां पर इनका समर्थन करने के लिए क्यों पहुंच रहे हैं? उनकी मंशा क्या है? पहरा विपक्ष पर ही नहीं, सूचनाओं पर भी लगा है। गोदी मीडिया इस पूरी घटना को किसान बनाम बीजेपी के रूप में खड़ा करने में लगा है। वो कर देगा। एक बड़े हिस्से को समझा दिया गया है कि ये लोग किसान नहीं हैं। जो ऐसा मानते हैं वे ये सवाल तक नहीं करते कि जो किसान नहीं है वो किसानों के मुद्दे के लिए क्यों 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और जान दे रहे हैं। क्या इतना आसान है? जिस दौर में विपक्ष का विपक्ष होकर कहीं पहुंचना असंभव हो, उस दौर में किसान की जगह नकली किसान बनकर कोई कैसे 10 महीने से आंदोलन कर सकता है? बहुत सारे नाटकीय वीडियो आज ट्रेंड कर रहे हैं, जिनमें से एक ही है ये वीडियो। आज हम आपको पूरा दिखाएंगे, जिसमें वो देश के लोगों को शायद कुछ संदेश देना चाह रही है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का ये वीडियो भी आपने देख लिया, लेकिन हमें यह लगता है कोशिशें तो अच्छी हैं, परिश्रम भी किया जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ उत्तर प्रदेश चुनाव में वोट पाने के लिए हो रहा है। और आने वाले दिनों में आपको और ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे और ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। 3 अक्टूबर के दिन प्रियंका गांधी किसी तरह से पीड़िता के परिवार से मुलाकात कर सकी थी। ठीक 1 साल बाद वे इस कमरे में बंद हैं और सफाई कर रही हैं। उनके सहयोगी ने ही यह वीडियो बनाया होगा। विपक्ष की राजनीति पर्यटन कही जाएगी, लेकिन राजनीति की यही प्रक्रिया है जब नेता विपक्ष का महत्व समझते हैं और सत्ता की तासीर और उसकी सीमा भी। विपक्ष ही झुकने की विनम्रता देता है और झाड़ू उठाने का साहस। अगर विपक्ष की यह प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो सत्ता में बैठे लोग निरंकुश हो जाएंगे। प्रियंका गांधी भले ही किसानों तक नहीं पहुंच पाई, विपक्ष के नेताओं को इस बार भी रोका गया। सब पूछते रहे कि रोकने का कारण बताइए, गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन जवाब नहीं मिला। आप कहते हैं यह आंदोलन शांतिपूर्ण था। किस जगह से आपको यह आंदोलन शांतिपूर्ण लगा? पहले 26 जनवरी को जो नंगा नाच हुआ वो देश ने देखा। उसके बाद पंजाब के अंदर टावर तोड़ दिए गए, मोबाइल टावर तोड़ दिए गए, वो सबने देखा। देखिए, ये कहीं पे भी आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से शुरुआत से नहीं चला। तो हर नेता को अपना जिंदाबाद का नारा वहां पर लगवाना है। तो इस तरह से तय किया जा रहा है कि आप इस घटना को कैसे और कितना देखेंगे। गोदी मीडिया के जरिए विपक्ष और आंदोलन के खिलाफ माहौल बनाया जाता है, जिसका फायदा उठाकर प्रशासन विपक्ष को ही नजरबंद कर देता है, इंटरनेट बंद कर देता है। किसी की भी मौत दुखद है। जिन 4 लोगों की मौत बाद में हुई, उनकी भी मौत कम दुखद नहीं है। लेकिन किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की घटना को बाद की घटना से बराबर नहीं किया जा सकता है। क्या यह सत्ता का पर्यटन है या सत्ता का अहंकार है? किसी को देश से ही निकालने की बात हो रही है तो किसी को लखीमपुर खीरी से निकालने की धमकी दी जा रही है।